जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन वर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है और यह है क्वेश्चन एसएससी एलडीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो ये सबसे मतलब 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इसका बेसिक, इस क्वेश्चन का बेसिक 10th क्लास में ही है। अतः 10th क्लास के बच्चे से ध्यानपूर्वक समझें और कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में पूछे जाने लगे हैं ऐसे क्वेश्चन। एसएससी बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चनों को पूछती है। तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। ए बी ओ केंद्र वाले वर्त का व्यास है। वर्त की बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि एंगल बी ए सी इक्वल 34 डिग्री तो एंगल सी क्यू ए की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। कैसे, जैसे कोई वर्त है, इन्होंने कहा कि ए बी ओ केंद्र वाले वर्त का व्यास है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया और यहां से एक हम ये जीवा लेंगे और ये जीवा लेंगे तो ये केंद्र हो गया और ये जीवा ए बी होगी। अब इन्होंने आगे क्या कहा कि वर्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। देखो अब जो यहाँ कहीं इस पे कहीं भी हम बिंदु सी लेंगे और सपोज करो मैंने बिंदु सी यहाँ ले लिया ये, और जो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है ये ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु क्यू है, यानी ये हमने व्यास ए बी को आगे बढ़ा दिया और ये जो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है इसे आगे बढ़ा दिया ये वाला। तो जो ये बिंदु है इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये क्यू है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि एंगल बी ए सी 34 डिग्री, एंगल बी ए सी, यानी देखो ये और मिलाना पड़ेगा हमें, ये वाला ये जो जीवा है ये। अब जो ये एंगल लिया ये एंगल 34 डिग्री है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इसी चित्र में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, ताकि हम कम समय में इसको टैकल कर सकें। देखो क्या करेंगे, एक 10th क्लास में प्रमेय है कि स्पर्श बिंदु से यदि हम स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलावें तो जो ये मिलाने वाली रेखा होती है और ये स्पर्श बिंदु होते हैं परस्पर लंब होते हैं। यानी जो ये वाला है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 90 डिग्री है, यानी ये स्पर्श बिंदु हो गया, यानी आपकी स्पर्श रेखा और केंद्र से स्पर्शी पर ये डाला गया लंब, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। और हमें ये एंगल ज्ञात करना है, ये वाला थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और इस टाइप के बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और 10th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसमें करना क्या है आपको, ये केंद्र है, केंद्र से ये परिधि ये त्रिज्या हो गई और केंद्र से ये परिधि ये त्रिज्या हो गई। तो जो आपका त्रिभुज है ये त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में OA बराबर OC, जब ये दो भुजा बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इनके सामने के एंगल भी, यानी भुजा OA के सामने का जो एंगल है OA, इसके सामने, इस भुजा के सामने ये एंगल है ये वाला एंगल। तो ये हो गया आपका ACO, एंगल ACO। अब OC के सामने का एंगल, भुजा OC ये है, ये वाली भुजा, इसके सामने का एंगल कौन सा हो गया ये वाला। तो ये एंगल हो गया आपका OAC, एंगल OAC। आपको पता है ये 34 डिग्री दिया है, तो आपका एंगल ACO कितना आ गया 34 डिग्री। अब आपके पास ये भी 34 डिग्री है। अच्छा, आपको ये एंगल ज्ञात करना, तो हमारे पास ये भी एंगल आ गया, ये कंप्लीट एंगल भी आ गया, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये भी मिल गया हमें। तो अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से हम कर लेंगे इसे। देखो कैसे करेंगे। अब लेंगे हम त्रिभुज AQC, यानी ये बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला, ये बड़ा त्रिभुज। इस बड़े त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल C और प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। तो ये एंगल A कितना है 34 डिग्री है और प्लस एंगल C कितना है, एंगल C है आपका 34 प्लस 90, यानी देखो ये पूरा का पूरा C है इस बड़े जो ये बड़ा त्रिभुज है इसमें। तो ये 34 और ये करेंगे तो ये आ गया आपका 124 डिग्री और प्लस जो ये एंगल Q है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ से अब इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 4 और 4 8 और ये हो गया आपका 5 और ये, ठीक है ना, यानी 158 डिग्री और प्लस एंगल क्यू इक्वल आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री, तो एंगल क्यू इक्वल आ गया आपका 22 डिग्री।